हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न पत्र है 13/5/2022 को कंडक्ट किया हुआ वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में 25% एलडीसी कोटे के अंतर्गत इंटरमीडिएट अप्रेंटिस जेई पद हेतु प्रमोशन के संबंध में। तो इसमें प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे है। सभी प्रश्न जो है वह बहुविकल्पीय हैं और 110 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हमें 100 प्रश्न को हल करना है। और राजभाषा के 10 प्रश्न हैं जो वैकल्पिक हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं और 1 हैं। ओके। तो यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी बोला है और 15 पेज है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करने से पहले चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और वीडियो में जो है सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, तो प्लीज़ आप कंट्रीब्यूट करें और साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करें। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्या पूछा है देखते हैं। पूछा है बीवीजेडआई ब्रेक वैन में कौन सी प्रकार की बोगी लगती है। तो विच टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन बीवीजेडआई ब्रेक वैन? आईसीएफ, 4 व्हीलर बोगी, 8 व्हीलर बोगी, नन ऑफ द अबव। ओके। तो इसका आंसर होगा बीवीजेडआई टाइप का ब्रेक वैन जो है वह ब्रेक वैन विद आईसीएफ ट्रॉली है, तो आईसीएफ बोगी लगती है। यहाँ पे आई का मतलब आईसीएफ हो गया। ठीक है। So this is a 8 wheeler brake van that was designed in 2004 with ICF bogie to achieve comfort level. Okay, that is equivalent to loco for goods guard. Okay, और यह कैपेबल है 100 kmph तक की रनिंग के लिए। ठीक है। एंड दिस ब्रेक वैन इज 5 मीटर लॉन्गर देन अ BVZC ब्रेक वैन। तो BVZI और BVZC दोनों की जो परमिसिबल स्पीड है वह 100 kmph है। और साथ में अगर हम BVZI के एक्सल लोड की बात करें तो दैट इज़ 5.875 टन। ठीक है। और BVZC जो होता है जिसमें लीफ स्प्रिंग होती है, तो उसका जो एक्सल लोड है दैट इज 14 टन। ठीक है। तो 14 टन होता है। इसके अलावा BVZI को मैंने बता दिया आपको, इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, ICF बोगी के साथ। तो BVZI ब्रेक वन की अनुमेय गति क्या है? तो इसका आंसर अभी हमने देखा 100 kmph। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉक्सनेचल वैगन का एक्सेल लोड पूछा है यहाँ पे। तो एक्सेल लोड क्या होता है? तो जैसे हमारे जो वैगन है उसमें टोटल 4 एक्सेल होते हैं। ठीक है। तो एक एक्सेल पर बात करें अगर, तो कितना लोड आता है ना? तो इस लोड में जो है वैगन का टेयर वेट, ठीक है, मतलब जो हमारा ग्रॉस लोड है, वैगन का टेयर वेट प्लस पेलोड, जो भी मतलब जो भी सामान उसमें लोड हो रहा है, तो वह एक रेल सरफेस पर कितना लोड डालता है, दैट इज़ एक वैगन का वह एक्सेल लोड कहलाएगा। तो इस तरह से अगर एक एक्सेल की बात करें तो एक एक्सेल जो है बॉक्सनेचल वैगन का वह 22.9 टन लोड आता है उस पर। ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सन वैगन की लोडेड दशा में अनुमेय गति क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो बॉक्सन वैगन की, नॉर्मल बॉक्सन वैगन की अगर बात करें यहाँ पे, तो उसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे लोडेड कंडीशन में उसकी परमिसिबल स्पीड क्या रहेगी। तो बॉक्सन वैगन या बॉक्सन M1 वैगन की मैक्सिमम स्पीड की बात करें अगर लोडेड कंडीशन में, तो दैट विल बी 75 kmph। ठीक है। और एम्प्टी कंडीशन में 80 kmph। तो लोडेड कंडीशन यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 75 kmph। ठीक है। और इसी प्रकार बॉक्सन HS वैगन जो होगा उसका स्पीड जो होगा 100/100 होगा। दैट मीन्स लोडेड और एम्प्टी कंडीशन में 100 kmph की स्पीड से वह जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वैगन में कैसनव 22HS बोगी प्रयोग की जाती है? तो BCN हो गया, इसमें NLB बोगी यूज़ होता है। बॉक्सनेचल में कैसनव 22HS होता है। बोस्ट में कैसनव 22HS होता है। BCNHL में कैसनव 22HS होता है। तो BCN इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है बॉब आयरन कौन से वैगन का कोड है? यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉब आयरन के बारे में। ठीक है। तो बॉब आयरन जो होता है बेसिकली दैट इज अ हॉपर वैगन। ठीक है। वैगन जैसे कि हमें पता है अगर हम टाइप ऑफ वैगन की बात करें तो ओपन वैगन होता है जिसके लिए कोड अलॉटेड है वह 10 to 29 है।
ठीक है। कवर्ड वैगन के लिए 30 to 39 है। ठीक है। वैगन नंबरिंग सिस्टम का जो फर्स्ट 2 डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं वैगन कि किस तरह का वैगन है। तो कवर्ड वैगन के लिए 30 to 39। फिर टैंक वैगन आ जाओ। टैंक वैगन जो है वह 40 to 54 होता है। फिर फ्लैट वैगन पे आते हैं अपन। फ्लैट वैगन जो होता है वह 55 to 69 होता है। इसके बाद हॉपर वैगन पे आते हैं। तो हॉपर वैगन जो होता है उसके लिए 70 to 79 है। और फिर वेल वैगन आता है 82 to 84 है। और फिर ब्रेक वैन आते हैं। जो ब्रेक वैगन होते हैं वह 85 to 89, जिसमें 85 BVZC के लिए, 86 BVZI के लिए और 87 BVCM के लिए होता है, कोड अलॉटेड है। तो इस तरह से अगर बात करें तो बॉब आयरन जो है हमारा वह हॉपर वैगन का एक टाइप है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। किस वैगन की लंबाई ओवरहेड स्टॉक पर तक 10,034 होती है? ठीक है। यहाँ पे अब लेंथ ओवरहेड स्टॉक की अगर बात कर लें, यहाँ पे बॉक्सन एच एस, बॉक्सन एच ए, बॉक्सन एच एल और बॉब आर एन। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्सन वैगन की, तो बॉक्सन वैगन जो होता है उसका लेंथ ओवरहेड स्टॉक 9784 होता है। ठीक है। चाहे वो बॉक्सन हो या बॉक्सन M1 हो, बॉक्सन CR हो या बॉक्सन HS हो या बॉक्सन HAM1 हो। ठीक है। तो इन सब का जो होता है वह लेंथ ओवर हेड स्टॉक वह 9784 होता है। ठीक है। बॉक्सन R या बॉक्सन EL, बॉक्सन HA, ठीक है, बॉक्सन LW, इन सभी का जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है वह 9784 होता है, 9784 mm। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्सन HL या बॉक्सन HL MBS का जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है वह 10,034 होता है। ठीक है, 10034। इसके अलावा BCNHL का भी जो होता है लेंथ ओवर हेड स्टॉक दैट इज़ 10034 होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको, हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर बॉक्सन HL होगा। ठीक है। इसका 9784 होता है, इसका भी 9784 होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉक्सन वैगन का टेयर वेट क्या होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ बॉक्सन वैगन को ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने। 21.2 टन, 24.2 टन, 23 टन एंड 20 टन। तो बेसिकली यहाँ पे हम टेयर वेट की अगर बात करें तो टेयर वेट मतलब जो है तो वो खाली वैगन का वेट पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो दैट इज़ बॉक्सन वैगन का टेयर वेट जो होता है वो 23.2 टन होता है। ठीक है। टेयर वेट कितना होता है? 23.2 टन। और इसमें जो पेलोड है अलाउड है वह कितना है? 58.08। तो इस तरह से जो ग्रॉस लोड बनता है वह 81.28 टन होता है। ठीक है। जो टेयर वेट है वो कितना होता है? 23.2 टन। और इसके अलावा अगर पेलोड की बात करें तो पेलोड कितना आएगा? 58.08। ठीक है। और इस तरह से जो ग्रॉस लोड आएगा इस पर, ठीक है, दैट मीन्स पेलोड प्लस टेयर दैट इज 81.28 टन आएगा। ठीक है। और इसके अगर मैक्सिमम एक्सेल लोड की बात करें तो वह 20.32 टन होता है। ठीक है। और क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें अगर तो 56.29 होता है इसका क्यूबिक कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो बॉक्सन एचएल वैगन है, तो बॉक्सन एचएल वैगन का जो टेयर वेट होता है वह कितना होता है? तो दैट इज़ अ बॉक्सन एचएल वैगन जो होता है उसका टेयर वेट कितना होता है? 20.6 टन। ठीक है। तो बॉक्सन के वैगन के कंपैरिजन में जो बॉक्सन एचएल वैगन होता है उसका जो टेयर वेट है वह कम है। ठीक है। बॉक्सन वैगन माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसके अलावा जो बॉक्सन एचएल वैगन है, ठीक है, वह उसका जो अपर पार्ट है वह जो है वह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, IRSM 44। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा स्थायी ज्वाइंट होता है? परमानेंट ज्वाइंट गिवन बिलो। तो नट बोल्ट ज्वाइंट, स्क्रूड ज्वाइंट, वेल्डिंग ज्वाइंट, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो ज्वाइंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट। तो टेम्परेरी ज्वाइंट मतलब क्या होगा? दैट अलाउज द इजी डिसमेंटलिंग ऑफ असेंबल्ड कंपोनेंट विदाउट रप्चरिंग देम। ठीक है। तो हम जो है तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको हमको फ्रिक्वेंट डिसमेंटल करना होता है तो वहाँ पे जो ज्वाइंट यूज़ करते हैं अपन वो टेम्परेरी ज्वाइंट करते हैं। ठीक है। और परमानेंट ज्वाइंट्स ऐसा है जो कि जहाँ पे कोई
डिसमेंटलिंग वर्क नहीं होता है ना, दैट मीन्स डोंट अलाउ द डिसमेंटलिंग ऑफ असेंबल्ड कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे अगर हमको डिसमेंटल करना होता है तो उसको रप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से टेम्प्रेरी जॉइंट होता है वह लीक प्रूफ नहीं होता, जबकि कोई हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमानेंट जॉइंट जो होता है वो लीक प्रूफ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टेम्परेरी जॉइंट्स आर सुटेबल वेयर द फ्रिक्वेंट सेपरेशन ऑफ असेंबल्ड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, तो जैसे फास्टनर्स हो गए, दैट मीन्स नट बोल्ट एंड स्क्रूज वगैरह, तो ये टेम्परेरी जॉइंट का एग्जांपल होगा। या प्रेस फिट हो गया, क्वार्टर जॉइंट्स, नकल जॉइंट्स, ये सब क्या हो जाएंगे अपने टेम्परेरी जॉइंट्स के एग्जांपल। इसके अलावा परमानेंट जॉइंट्स की बात करें तो वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, एडहेसिव जॉइनिंग हो गया, दिस इज द परमानेंट जॉइंट। सो यहाँ पे वेल्डिंग जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नए वैगन का वारंटी पीरियड क्या है पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नया वैगन जो होता है, जितने भी न्यूली बिल्ट वैगन है, ठीक है, तो ऑल द न्यूली बिल्ट वैगन हैव अ वारंटी पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है। कितना होगा, जो भी 24 मंथ्स उसका वारंटी पीरियड होगा, या फिर एज प्रेस्क्राइब्ड इन द परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो, या फिर 24 मंथ, बाय डिफ़ॉल्ट 24 मंथ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पूछा जा रहा है, किस उम्र ग्रुप में बॉक्सन वैगन का अपग्रेडेड रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है, ठीक है। What is the age group of Volkswagen in which may be taken for upgraded rehabilitation? What is the age group of Volkswagen in which may be taken for upgraded rehabilitation? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। 10 to 12 ईयर, 15 to 18 ईयर, 12 to 18 ईयर और 15 to 20 ईयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बॉक्सन वैगन ऑफ 23 to 27 ईयर्स ऑफ एज, तो बॉक्सन वैगन जिसका एज जो है 23 to 27 ईयर्स ऑफ एज हो गया है और वह हैविली करोडेड है, ठीक है, और हैव एक्सटेंसिव बॉडी रिपेयर्स, मे बी सिलेक्टेड फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। एंड ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन द वैगन शुड ऑल्सो अंडरगो POH एंड द रिटर्न डेट शुड बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दैट में बी 15 to 20 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एज पर दिस। तो इस तरह से बॉक्सन से हम क्या बनाते हैं, बॉक्सन आर बनाते हैं, ठीक है। और बॉक्सन आर को जो है डिज़ाइन किया गया था इन 2007 एंड इट इज़ एन अपग्रेडेड एंड रिहेबिलिटेटेड वर्जन ऑफ बॉक्सन। इंटायर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ MS, that is mild steel, replaced with a stainless steel, that is IRSM 44, and its height is 177 mm more than बॉक्सन, ठीक है। एज वेल एज जिससे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी वह 6 टन इंक्रीज हो गई है, और इसका जो एक्सेल लोड होगा वह 22.9 टन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओपन बोगी वैगन है, ठीक है, इसकी कोडल उम्र क्या है, कोडल लाइफ पूछा जा रहा है। जो भी ओपन वैगन है तो उसका कोडल लाइफ क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉर क्लोज वैगन दैट इज 35 ईयर्स, ठीक है। अभी एक लेटर आया है जिसमें यह बोला गया है कि कंडीशन बेस पर जो है तो इसको 35 ईयर्स तक कर सकते हैं ओपन वैगन को, ठीक है। और ऑल क्लोजेस वैगन हैव अ 40 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ईयर्स बोला है ना, अगर कंडीशन उतना सुइटेबल नहीं है तो। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंटल वैगन PCME की अनुमति से अधिकतम कितने वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। अप टू व्हाट मैक्सिमम एज ऑफ डिपार्टमेंटल वैगन कैन बी यूज विद द परमिशन ऑफ PCME, 35, 30, 40 एंड 50 ईयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी पॉलिसी फॉर द यूज़ ऑफ ओवर एज्ड और
कंडेमनेबल वैगन फॉर डिपार्टमेंटल पर्पजेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो डिपार्टमेंटल वैगन्स में बी यूज्ड अप टू एन एज लिमिट ऑफ 40 ईयर्स ऑन कंडीशन बेसिस। ठीक है, ये बोला गया कि 40 ईयर्स तक जो है ऑन कंडीशन बेसिस डिपार्टमेंटल वैगन को यूज़ किया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ सच स्टॉक शैल बी रिव्यूड इन एवरी ROH एंड POH टू असेस इट्स सुटेबिलिटी फॉर कंटिन्यूटी इन सर्विस बेस्ड ऑन एक्सटेंड सेफ्टी नॉर्म्स। तो हर एक ROH और POH में जो है तो इसके जो कंडीशन है उसको रिव्यू किया जाएगा कि वह जो है इस सर्विस के लिए सूटेबल है कि नहीं है डिपार्टमेंटल वैगन। और इस तरह से यह 40 ईयर्स के लिए जो है ये अलाउेबल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इन केस इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एनी डिपार्टमेंटल स्टॉक टू कंटिन्यू इन सर्विस बियॉन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो इस केस में PCME जो है दैट मे एक्सटेंड द लाइफ ऑफ सच स्टॉक, ठीक है, एंड इट कैन बी एज लिमिट ऑफ मैक्सिमम 50 ईयर्स। ठीक है, तो इस केस में 50 ईयर्स तक जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द एनुअल कंडीशन रिपोर्ट ऑफ सच वैगन्स प्रिपेयर बाय इंचार्ज ऑफ बेस वैगन डिपो, और इस केस में उसका जो है एनुअल कंडीशन रिपोर्ट जो भी बेस डिपो का इंचार्ज रहेगा उसके द्वारा जो है तो कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच ऑफिसर को दिया जाएगा, और कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच ऑफिसर जो है उस रिपोर्ट को पुट करेगा PCME सर को। ठीक है, तो इसी तरह से जो है उसका जो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस है साथ में उस वैगन को भी देखना होगा, और इस तरह से उसका जो कोडल लाइफ है दैट भी विल बी 50 ईयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नए बॉक्स नेचुरल वैगन का POH कितने वर्ष में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे नए बॉक्स नेचुरल वैगन का POH का, तो दैट विल कैरीड आउट इन एवरी 6 ईयर। जितने भी BC नेचुरल या बॉक्स नेचुरल वैगन है उन सब का जो POH होता है वह हर एक 6 साल में होता है। ठीक है, इसके बाद है पूछा जा रहा है पुराने बॉक्स नेचुरल वैगन का POH कितने वर्ष बाद होता है। तो यहाँ पे अगर पुराने POH वैगन बॉक्स नेचुरल वैगन का POH की बात करें अगर, तो इस केस में जो बॉक्स नेचुरल वैगन है तो उसका सबसे फर्स्ट POH जैसे 6 साल में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट POH होंगे वह 4.5 ईयर्स में होंगे। ठीक है, तो 4.5 ईयर्स होगा। सो 4.5 ईयर्स इज द राइट आंसर। अगर इसी को BC नेचुरल वैगन की पूछा जाता तो ये 6 साल होता। ठीक है, BC नेचुरल वैगन का जो भी POH होता है वह 6 साल में होता है। BCN वैगन का भी 6 साल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नई नंबरिंग सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो जो नई नंबरिंग सिस्टम होता है उसमें टोटल 11 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वह वैगन टाइप बताता है, जो सेकंड 2 डिजिट होता है वह ऑनिंग रेलवे बताता है, और फिर थर्ड 2 डिजिट जो होता है वह बिल टीयर बताता है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट जो होता है नेक्स्ट 4 डिजिट दैट टेल्स अबाउट इंडिविजुअल वैगन नंबर, और फर्स्ट लास्ट वाला जो डिजिट होता है वह चेक डिजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉक्सन वैगन के नंबरिंग कोड में पहले 2 डिजिट कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया वॉक्सन वैगन 10 से 29, मतलब ओपन वैगन जो होता है वो 10 से 29 होता है, तो जो बॉक्सन वैगन की शुरुआत होती है वो 10 से होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नई वैगन नंबरिंग सिस्टम में उत्तर मध्य रेलवे का कोड क्या है। ठीक है, तो यहाँ वैगन नंबरिंग सिस्टम आपको बता दिया मैंने। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर मध्य रेलवे का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो उत्तर मध्य रेलवे है दैट इज़ व्हाट NCR, तो NCR का कोड क्या होगा 13। ठीक है, इसके अलावा 12 जो होता है दैट इज़ द कोड फॉर ECOR, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसके अलावा 14 दैट इज़ SECR दैट इज़ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और 10 जो होता है बेसिकली वह होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो WCR जो होता है उसके लिए 16 होता है, और वैगन्स ऑन बाई कॉन्कर के जो वैगन्स होते हैं उनके लिए 25 होता है। ठीक है, वैगन्स ऑन बाई कॉन्कर दैट इज़ 25,
and wagons owned by other private party that is 26 and wagons owned by defense that is 24। ठीक है, तो 24, 25, 26 भी याद रखिए। वैगन्स ओन्ड बाय डिफेंस दैट इज 24, वैगन्स ओन्ड बाय अदर प्राइवेट पार्टीज दैट इज 26 एंड वैगन ओन्ड बाय कॉन्कर दैट इज 25। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज रीड अंडर नोटेड फैक्ट्स सोल बार, हेड स्टॉक, सेंटर सिल और एंड एंगल उपरोक्त में से कौन से पार्ट अंडर फ्रेम का भाग हैं। ठीक है, तो अंडर फ्रेम के भाग कौन कौन से ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सोल बार, हेड स्टॉक, सेंटर सिल और एंड एंगल ये चारों जो है तो अंडर फ्रेम्स के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वाई गिवन पॉजिटिव कैम्बर इन अंडर फ्रेम ऑफ न्यू वैगन। तो अंडर फ्रेम के कंपन को रोकने के लिए, ट्विस्टिंग रोकने के लिए, लोडेड दशा में सैगिंग रोकने के लिए पॉजिटिव कैम्पर दिया जाता है इन द अंडर फ्रेम ऑफ न्यू वैगन टू अवॉइड सैगिंग। बेसिकली to avoid sagging of under frame in loaded condition there is a positive camber provided in the newly built वैगन अंडर फ्रेम। रेल कर्मचारियों को कार्य के दौरान चोट लगने पर क्षतिपूर्ति एक्ट केस किस वर्ष जारी हुआ था। ऑन विच ईयर कंपनसेशन एक्ट रिगार्डिंग इंजुरीज टू रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्क। सो इट्स एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज द राइट आंसर। फिर है NTXR वैगन का निरीक्षण किस नियम किताब के हिसाब से करते हैं। यूज्ड बाय NTXR ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ वैगन दैट इज IRCA पार्ट 3। ओके, सो IRCA पार्ट 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नए वैगन के सोल बार किस स्टील के बनाए जाते हैं। वाटर कॉपर, बियरिंग, माइल्ड स्टील 41, स्टील 44 दिस। तो इसका आंसर होगा स्टील 44। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। IRSM इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल 44। नेक्स्ट है सोल बार रिपेयर में पैच की मोटाई होती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये सोल बार का रिपेयर होता है तो इस केस में पैच की मोटाई कितनी होती है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में जब भी सोल बार की अगर बात करें यहाँ पे तो थिकनेस ऑफ द पैच प्लेट इन सच केसेस शैल नॉट बी लेस दैन 10 mm फॉर मीटर गेज एंड 14 mm फॉर द ब्रॉड गेज वैगन्स। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे BG वैगन की बात करेंगे तो BG वैगन के लिए यहाँ पे जो भी सोल बार का जो थिकनेस होगा वो 14 mm का पैच लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 वैगन ऑप्शन में नहीं है 14 mm, तो ये 10 mm इज राइट आंसर। ठीक है, तो 10 mm के जो थिकनेस है, ठीक है, न्यूली बिल्ट है तो SS 10 mm इज द राइट आंसर। सोल बार पैच की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोल बार की लंबाई की, तो जो सोल बार की लंबाई है द लेंथ ऑफ द सोल बार पैच प्लेट शुड नॉट बी लेस दैन 508 mm। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ सोल बार पैच। तो सोल बार पैच ऑफ द सोल बार, तो सोल बार में जो सोल बार पैच की लंबाई है मिनिमम लेंथ कम से कम वो है 508 mm होनी ही चाहिए। 508 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैसनाव 22 NLC का एक्सेल लोड कितना होता है। तो कैसनाव 22 NLC की बात करें अगर, तो कैसनाव 22 NLC का जो एक्सेल लोड होता है वह कितना होता है, दैट इज़ 25 टन। ठीक है, 25 टन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कितने घंटे लगातार काम करने पर रेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ईच डे शैल बी सो फिक्स्ड दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 5 hours and that no worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest at least half an hour। तो 5 घंटे काम करे, लगातार 5 घंटे काम करे और आधे घंटे का रेस्ट करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कैसना बोगी का व्हील बेस कितना होता है। तो दैट इज 2000 ± 5 mm होता है। ठीक है, तो 1995 से लेके 2005 तक होता है। जिसमें बटन सिस्टम का अगर आपको पता है
तो अच्छी बात है। जैसे व्हील बेस बटन के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको आप देखिएगा कि वहाँ पे जो हमारा बोगी फ्रेम है, तो बोगी फ्रेम में जो बोगी का जो साइड फ्रेम है उसमें जो व्हील बेस बटन लगे होते हैं और उनका व्हील बेस से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में देखिएगा। कौन सा पार्ट कैसा बोगी का पार्ट नहीं है, दैट इज सी टी आर बी बियरिंग, एक्सेल बॉक्स एडेप्टर, सेंटर सिल और बोलिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेंटर सिल। सेंटर सिल इज द राइट आंसर। सेंटर सिल जो होता है वह बेसिकली वह वैगन का अंडर फ्रेम का पार्ट होता है, ठीक है, यह बोगी का पार्ट नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है यहाँ पे, कृपया पढ़ें क्रम संख्या सीरियल नंबर। नेक्स्ट है वर्कशॉप कोड, डेट ऑफ प्रेसिंग, प्रेसिंग ऑन प्रेशर्स इन टन एंड जोनल रेलवे का कोड। विच आर द फॉलोइंग गिव्स फैक्ट्स आर नॉट यूज्ड इन पंचिंग ऑन एक्सेल इन वर्कशॉप आफ्टर एक्सेल रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ वर्कशॉप कोड दिया जाता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एबव गिवन फैक्ट्स आर नॉट यूज्ड इन पंचिंग ऑन एक्सेल, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या दिया है यहाँ पे, देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो सीरियल नंबर का यूज़ होता है, ठीक है। वर्कशॉप कोड यूज़ होता है, ठीक है। डेट ऑफ प्रेसिंग एंड प्रेसिंग ऑन प्रेशर इन टन्स एंड कोड ऑफ जोनल रेलवेज, तो कोड ऑफ जोनल रेलवेज, तो यहाँ पे तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।